हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों 3:30 बज चुके हैं और यह ब्लॉग को मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं सुबह कुछ पढ़ा था बायोलॉजी में, अभी मैं उसी का रिवाइज करने जा रहा हूं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे, दिखाता हूं आज क्या क्या पढ़ाई हुई थी हमारी। तो लगाते हैं, 2 सेशन मैं सुबह लगा लिया था। तो ये देखिए हमारा स्टडी टेबल है, मैं यहीं बैठ के पढ़ाई करता हूँ। तो अभी मैं पढ़ने वाला हूँ सुबह जो पढ़ा था। तो दोस्तों मैंने सुबह बायोलॉजी में पढ़ा था सेल के बारे में, सेल कोशिका के बारे में पढ़ा था। कुछ पढ़ाई हुई थी कोशिका। तो कोशिका चैप्टर को मैं कंप्लीट कर रहा था। तो कोशिका के बारे में सबसे पहले मैं पढ़ा कि कोशिका क्या होता है। ये एक जीवन का जो है आधारभूत संरचना है, क्रियात्मक इकाई है, ये फंक्शनल यूनिट है, यानी सबसे छोटा। जिस तरह से निर्जीव वस्तु के निर्माण में परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है, उसी तरह से किसी भी सजीव वस्तु के निर्माण में सेल, कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई होती है। तो वही मैं पढ़ रहा था, उसी को का नोट्स भी तैयार किया, उसी को मैं लिख भी रहा था। और भी बहुत सारी बातें, तो दोस्तों और भी कई सारी बातें पढ़ी, जैसे कि संसार की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, ऑस्ट्रिच एग, यानी ऑस्ट्रिच एग शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, यह सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। तो पढ़ाई के बीच में दोस्तों ये बहुत बड़ी बाधा आती है, किसी का मैसेज आ जाना, कॉल आ जाना। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल को भी अब दूर किया जाए। तो देखिए ये टाइम पास अब होने लगा, और मोबाइल लेने के बाद जानते ही हैं, कहीं अगर एक बार रील चालू कर दिए तो आपका 10 मिनट चला जाता है उसमें। तो ये देखिए मोबाइल को चला रहे हैं, किसका आया है क्या है वो देख रहे हैं। चलिए हटाइए, अब मोबाइल को रखते हैं, फिर से हम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ाई की बात कर रहे थे। तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये 170 × 135 mm इसका लेंथ होता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वह होती है गैन्युअल कोशिका, जो कि मस्तिष्क में होती है। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत सारा चीज़ पढ़ा मैंने। तो दोस्तों मैंने एक सेशन फिर लगा लिया, बहुत ज़बरदस्त। बज चुके हैं 5:30 के लगभग। तो अब लग चुका है बहुत ज़ोर से भूख, तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो चलिए फिर खाने के बाद, तो ये बचा हुआ है 2 रोटी देखिए, और दूध है, और कुछ नहीं था, हल्का सा सब्जी था। तो अभी दूध, रोटी और सब्जी जम के खाते हैं। दोस्तों इसको हम गूड़ लेते हैं, थोड़ा सा इसमें दूध डाल देते हैं, और इतना दूध रख लेते हैं। अब रात में इसको पी लेंगे। सब्जी ले लेते हैं, सब्जी लेने के बाद अब सब्जी खत्म ही हो गया, इसको और थोड़ा सा चीनी भी डाल लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा चीनी डाल दिया। तो चलिए दोस्तों अब हम खाते हैं। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा देख के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम, बाय बाय।